सीताराम दोस्तों, कहते हैं ज्योतिष में शनि और गुरु का गोचर ना बड़ा ही प्रभावी होता है, क्योंकि ये सबसे बड़े ग्रह हैं और सबसे पावरफुल हैं। इन दोनों की दृष्टियां जब तक नहीं पड़ती तब तक कोई इवेंट होता ही नहीं है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि शायद आपने प्रिडिक्शन भी सुनी होंगी, पर समझ नहीं आया होगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं हमेशा से लेमन टर्म यानी कि बहुत आम तौर पर बोले जाने वाली जो भाषा है उसमें समझाऊंगा आपको, और आपको ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब जो प्रिडिक्शंस मैं इसमें बताऊंगा, वो महसूस होने वाली हैं पूरे आने वाले साल के लिए। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि 8 फरवरी तक तो आएंगी आएगी। 17 मई 2026 को शनि जो है रेवती नक्षत्र में जा चुके थे। रेवती नक्षत्र मीन राशि का आखिरी नक्षत्र है। इसके बाद वो मेष राशि में जाएंगे, अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, जो कि उनके लिए नीच की राशि होगी। इसलिए रेवती और उत्तर भाद्रपद, ये जो आखिरी के दो जो नक्षत्र हैं, इनमें जो गोचर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट रेवती तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये गंडांत वाला नक्षत्र बन जाता है। चौथा चरण रेवती का और अश्विनी का पहला चरण ये गंडांत वाला चरण बन जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 17 मई 2026 को रेवती नक्षत्र में जा चुके हैं। अब ये यहाँ पे रहेंगे 10 अक्टूबर तक, और इसी के बीच में 27 जुलाई को ना ये रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब ये आपको इनकी रिलेटिव मोशन ना पीछे को जाते हुई दिखेगी, और इसी वजह से 10 अक्टूबर से ना ये उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि इसका अपना नक्षत्र है। यहाँ पर वो 8 फरवरी 2026 तक रहेंगे। तो आप ये मान के चलो 8 फरवरी के बाद जब ये मार्गी हो जाएंगे, फिर से रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। अब इस साल के जो हमारे बचे हुए महीने हैं उसमें मोटा मोटा आपको रेवती और उत्तर भाद के नक्षत्र के जो प्रभाव हैं वो देखने को मिलेंगे। अब मैं इस वीडियो में ना बहुत सरलता से आपको हर राशि के अनुसार जो मोटे मोटे जो प्रिडिक्शंस हो सकते हैं, जो कि आप महसूस करोगे कम या ज़्यादा, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में समझते हैं। देखो, मेष राशि वालों के लिए रेवती और उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र में जो उसका गोचर होगा ना, ये उसका ना इंसान का, ये मान के चलो, खर्च बढ़ा देगा। खर्च मतलब आप बैठे हो, आपको लगता ही नहीं होगा कि मेरा कोई पैसे का खर्च आएगा, पर अचानक से खर्च आ जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे कहीं भागना पड़ेगा, व्यर्थ की भागदौड़ हो जाएगी। मानसिक आपको थकान और अकेलापन इतना सताएगा कि अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि खुशहाल माहौल है, सब कुछ अच्छा है, मेरे साथी भी मेरे साथ है, परिवार वाले भी मेरे साथ है, अचानक से कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, अकेलापन आपको बहुत सताएगा उससे। साथ ही साथ आप ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये 12वें राशि है, क्योंकि आपकी राशि से ये 12वां हो जाएगा, तो आपके लिए ये नक्षत्र के जो चरण पद हैं ये आपको ऐसी स्थिति ज़रूर देंगे जिसमें कि आपका अपने इंसान के साथ ना कोई कलह हो जाएगा, और उस कलह के बाद जैसे ही वो कलह होगी ना, उसके आसपास आप ये मान के चलो आपको या आपके परिवार के सदस्य को अस्पताल या फिर किसी बीमारी से जूझना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, आपको मानसिक तनाव होगा। मतलब कि ये जो समय है ना, काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण या प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही रहेगा आपके लिए। बट अगर आप अपने उपाय कर लेते हैं तो ये जो तनाव है ना, उसको झेलने की पावर आ जाएगी, और कुछ हद तक तो ये भी मान के चलिए ये जो तनाव है ये भी कंट्रोल हो जाएगा। स्त्री और पुरुष के पक्ष में अगर हम देखें तो आपको ना ये चीज़ हमेशा समझना होगा, जो स्त्री है ना उनको पुरुष पक्ष से प्रॉब्लम आएगी, और जो पुरुष हैं उनको स्त्री पक्ष से प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप मैरिड हैं तो याद रखना, अपने पार्टनर से ना आपको दिक्कतें बढ़ेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। इसलिए ये याद रखना, आपको कोई भी काम करना है तो एक दूसरे की सलाह मशवरे के बाद ही करना। ये समय ना आपके लिए ना विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा होगा, मगर याद रखना विदेश यात्रा में अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी करते हो तो ये बेहतरीन होगा। अगर आप किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए विदेश यात्रा में जा रहे हैं ना, तो थोड़ा अवॉइड करिएगा। अगर आपकी कुंडली में दशा सही नहीं होगी, योग सही नहीं होगा, या फिर कोई ऐसी दशा शुरू हो रही होगी जो कि प्रॉब्लमेटिक है, तो याद रखना आपका वो फॉरेन ट्रिप ना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। आने वाले समय में ये चीज़ ध्यान में रखना, आपके साथ कोई लीगल केस फंस सकता है। इसलिए कोई भी ऐसी वाद विवाद या फिर रिश्तेदारी में अगर कोई विवादित आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसमें तब तक कोई हस्तक्षेप ना करना जब तक आपकी ज़रूरत ना हो। इसलिए जहाँ तक हो सके बचना, अन्यथा अगर आप नहीं बच पाओ तो अपने से बड़े जो कि दोनों पक्ष की तरफ हों, उनको बीच में डाल के अपने उस मामले को सुलटाना।
ये मोटा मोटा ना आने वाले साल में आपको महसूस होने वाला है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शनि का रेवती और उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र में अगर आप अपना उपाय कर लेते हो तो याद रखना ये दोनों नक्षत्र यानी कि रेवती जो कि बुध का है और जो उत्तर भाद्रपद जो कि शनि का विंशोत्तरी दशा में, ये दोनों नक्षत्रों की पावर ना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी और आपको सपोर्ट करेगी। अब समझते हैं वृषभ राशि का। वृषभ राशि का अगर आपका लगन है या चंद्र राशि है तो याद रखना आपके लिए ये गोचर एकादश भाव में होगा और ये दोनों नक्षत्र रेवती और भाद्रपद वहीं पे आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा शुभ स्थितियां बनने वाली हैं आपके पास। ये मान के चलिए कोई अगर आपका बिजनेस का कोई डील रुका हुआ है या कोई जॉब के लिए आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो ये बढ़ने वाला यानी आपको मिलने वाला। आपने अगर कोई मेहनत पहले की थी तो उसका असर आपको दिखने वाला, बट अगर आपने मेहनत नहीं की थी तो फिर आपको ये फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि रेवती और उत्तर भाद्रपद का ये क्वालिटी है कि अगर आपने मेहनत करी है ना तो आपको उसका रिजल्ट देगा ही देगा। धन लाभ और बड़े अवसर ये तो मिलने तय हैं, क्योंकि 11वां भाव एक्टिवेट होगा और रेवती और शनि का जो नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद ये आपको वो अवसर देंगे पैसा कमाने का जिसके लिए आप शायद वेट कर रहे थे। आपके नए संपर्क बनेंगे, ये मान के चलिए कनेक्शन बनेंगे जो कि शायद आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लाभकारी हो। तो इसलिए किसी भी कनेक्शन को आप छोटा या बड़ा मत तोलिएगा, बस ये समझ लीजिएगा कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करियर में तो वृद्धि होगी, बट ये याद रखना आपके दोस्तों में से कोई ऐसा दोस्त होगा जो आपसे अपनी हेल्प मांगेगा, पर वो हेल्प जो होगी ना एक्चुअली आप कर दोगे पर उसके बाद वो आपको बैकफायर करेगी, इसलिए बहुत ध्यान से हेल्प करिएगा। इच्छाएं आपकी पूरी होंगी इस समय, पर ये याद रखना कोई भी ऐसी इच्छा जिसमें कि आप किसी का बुरा चाह रहे हैं वो इच्छा के लिए कोई भी कार्य मत करिएगा, क्योंकि रेवती और उत्तर भाद्रपद ये दो नक्षत्र हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट करते हैं। और अगर आपने कोई हीन भावना या किसी इंसान को खराब करने की, हानि पहुंचाने की अगर भावना से कोई कामना करते हो तो फिर प्रॉब्लम आएगी। लंबे समय तक जो भी रुका हुआ कार्य था ना वो चलने वाला है, मतलब वो चलेगा, वो आपको एक्सटर्नल सपोर्ट अपने आप मिलेगी और आप उसमें घुस जाओगे और अपने पूरे काम करके अपने फ़ायदे लेके निकल लोगे। बस ये याद रखना अपने बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन करो वो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि जब भी रेवती और भाद्रपद एक्टिवेट होते हैं 11वें भाव में तो वो कहीं ना कहीं ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपका पैसा ना मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से चला जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को देते हैं या उधार देते हैं या लोन लेते हैं, कृपया ऐसी जगह साइन मत करना जहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो या जहाँ पे भी आप आंखें बंद करके करते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। खास करके जो इंसान अभी सिंगल है ना उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा कि अगर आपको अपना स्पिरिचुअल सोलमेट चाहिए तो आप अपने कुंडली के अनुसार अपने शुक्र का एक्टिवेशन करके रखिए, क्योंकि एकादश भाव तो ऑलरेडी आपका एक्टिवेट हो ही चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो भाव है, मतलब अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके लिए दसम भाव में आएगी। दसम भाव आपके कर्म भाव होता है और रेवती और उत्तर भाद्रपद का अगर कनेक्शन जोड़ दिया जाए तो याद रखना आपके लिए अपमान का डर, आपके लिए काम में रुकावट ये आना तय है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप अपने ऑफिस में अपने काम में सबसे निपुण हैं तो याद रखिए आने वाले समय में सेंध लगने वाली है, आपको अपमान मिलेगा। इसलिए जब तक आपसे कुछ पूछा नहीं जाता, आपसे कुछ कहा नहीं जाता, प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए नहीं, आप वहाँ पे सपोर्ट ना करिए, आप वहाँ पे जाके काम ना करिए, क्योंकि अगर आप बिन बुलाए मेहमान बन जाएंगे ना तो याद रखिएगा अपमान ज़रूर मिलेगा। आपको व्यापार या नौकरी में जो घाटा मिलेगा ना उसको सहने की शक्ति ना अभी से आपको रख लेनी चाहिए। ये मत सोचिएगा कि आपने अभी तक मुनाफा कमाया आगे घाटा नहीं मिलेगा। इसलिए शेयर मार्केट में आने वाले जो लोग हैं जो इंट्राडे करते हैं या जैसी भी ट्रेडिंग करते हैं वो बहुत ध्यान से चलें। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आने वाले समय में ट्रेडिंग में बहुत लॉस होगा। और बिज़नेस में भी अगर आप नया बिज़नेस करने वाले हो तो मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, हालांकि मैं सबको कहता हूँ बट इस केस में आपको ज़रूर कहूँगा कि आप अपने नामकरण कराएं, मतलब उस ब्रांड के लिए नामकरण कराएं, प्रॉपरली अपने मुहूर्त लें और ये समझ लें कि आपके नाम पे काम होगा या आपके किसी और इंसान के नाम से वो बिज़नेस चलेगा। ये याद रखिएगा। मेहनत आप खूब करेंगे, उसमें कोई भी दो राह नहीं है, पर उस मेहनत का जो रिज़ल्ट है ना
वो अफ़सोस आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपका एक्सपेक्टेशन है। तो ये मान के चलो कि आने वाला समय जो है वो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं देगा, बट अगर आप अपने उपाय करते हो प्रॉपरली कुंडली के अनुसार, तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना उसके नियर बाय ज़रूर पहुंच जाओगे। गलत निर्णय की वजह से, मतलब आपकी कोई रॉन्ग डिसीजन की वजह से ना आपका काफ़ी घाटा हो सकता है। घाटा इन द सेंस हो सकता है मानसिक तौर वाला घाटा हो, मतलब आपको इतनी टेंशन हो जाए कि आप उसकी वजह से बीमार हो जाओ, या फिर आपको पैसों से घाटा हो जाए जिसके बाद भी आपके जीवन में आपको दुख का एहसास बहुत गंभीर रूप में मिले। तो याद रखना, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखनी है, और ये भी आपको रखना है कि आपकी प्रतिष्ठा किसी भी कारण से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी कोई काम अगर आप पकड़ते हैं या किसी काम में आप जाते हैं, तो ये बिल्कुल कैलकुलेटेड स्टेप होने चाहिए आपके, कि आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ मैं बोलूँगा, जिन लोगों को अभी बच्चे नहीं हुए हैं, मतलब जिनकी अभी फैमिली स्टार्ट नहीं हुई है या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज़ ये जो आने वाला समय है इसमें बहुत ध्यान से मुहूर्त अनुसार अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू करना, क्योंकि ये जो टाइम है ना उतना सपोर्टिव नहीं है। बट अगर आप मुहूर्त के अनुसार करते हो तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। और जिन भी लोगों के लिए भी शादी अभी पेंडिंग है, मतलब जिनकी अभी शादी पेंडिंग है, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने मुहूर्त के अनुसार अपनी सर्च शुरू करते हो, या फिर किसी लड़की या लड़के से आपकी बात आगे बढ़नी है या शुरू करनी है, अगर मुहूर्त के अनुसार करते हो, तो आने वाले समय में आपकी शादी भी बेहतर हो सकती है और आपके योग भी अच्छे हो सकते हैं। अन्यथा अगर आप बिना मुहूर्त के या बिना कोई उपाय के अपना काम करते हो, तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो रेवती और उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र का जो प्रभाव है ना, ये डेफिनेटली आपको झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है रेवती और उत्तर भाद्रपद में, ये नवम भाव में आएगा। नवम भाव में जब भी आता ना, तो याद रखना, भाग्य का साथ जो होता है ना, जो आपको मिल रहा था उसमें कमी आएगी, आपको डेफिनेटली फील होगा। अगर आपके 10 काम बन रहे थे ना, तो याद रखना अब आपके 6, 7, 8 इतने ही काम बनेंगे, और हो सकता है इससे भी कम काम बने, डिपेंडिंग कि आपके वो योग, आपके दोष कितने ज़्यादा एक्टिव है। धर्म और पूजा के काम में ना बहुत बाधाएं आएंगी, मतलब अगर आप धार्मिक किसी टूर पे जाना चाहते हैं, कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, कोई मंदिर बनवाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी। धर्म और पूजा के काम में ना बहुत बाधाएं आएंगी, यानी कि अगर आप कोई मंदिर बनवाना चाहते हैं, कोई धार्मिक संस्थान बनाना चाहते हैं, धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, या यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो बहुत बाधाएं आएंगी, जिसकी वजह से ना आपकी मानसिक लेवल ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इसलिए बहुत धैर्य से ना, जब आपका ये काम नहीं बने ना, बहुत धैर्य से आप अपनी कुंडली के अनुसार जो भी आप उपाय कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिएगा, उसके मंत्र का जाप करिएगा, तो आपकी जो धर्म और पूजा की जो बाधाएं आ रही है ना, वो हटनी शुरू हो जाएंगी। ये याद रखना, रेवती और उत्तर भाद्रपद, खास करके रेवती स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत अच्छा है, बट क्योंकि ये नवम भाव में आ रहा है और शनि का गोचर है, इसलिए ये बाधाएं आएंगी। पर ये बाधाएं आराम से कंट्रोल हो जाती हैं जब हम अपने उपाय करते हैं। गुरु, पिता, ऐसे जो व्यक्ति हैं, चाहे गुरु है चाहे पिता या उनके समान जो व्यक्ति है, उनको ना कष्ट होगा, उनको कष्ट होगा, तो डेफिनेटली आपको कष्ट होगा। तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। अगर कोई बूढ़ा इंसान है जो कि आपके गुरु के समान है, या पिता आपके वृद्ध हैं, तो आप उनकी देखभाल ज़रूर करिएगा। और कोई दिक्कत होती है उससे पहले ही, अगर आपको लगता है ये छोटी दिक्कत है, उससे पहले इंस्पेक्शन करवा के, टेस्ट वेस्ट करा के अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लीजिएगा कि कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर लापरवाही करेंगे तो फिर दिक्कत आनी तय है। बिना कारण दुख और निराशा आपको ना ज़रूर झेलने को मिलेगी। मतलब आपके पास सिचुएशन आएगी, ये डेफिनेटली आएगी, जिसमें कि आप बोलोगे मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरा हाथ नहीं है, बट आप उस सिचुएशन में आओगे, आपको दुख होगा, आपको निराशा होगी। मतलब आपका हाथ नहीं होने के बावजूद भी आपको ये मिलेगा। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिएगा कि अगर सिचुएशन कोई आती है तो आप उसको झेल के निकाल जाएं। सम्मान में ना कमी आएगी, मतलब अगर आपको 10 लोग नमस्कार सीताराम ये सब कुछ बोलते थे ना, तो आप 10 लोग नहीं बोलेंगे। उनमें से कई लोगों को मन मुटाव हो जाएगा और उसका रीज़न नहीं पता होगा आपको।
और शायद ऐसे लोगों से ना आपको महसूस होना शुरू हो भी चुका होगा, क्योंकि 17 मई से तो रेवती नक्षत्र में आ ही गया। बट अगर नहीं आया तो याद रखिए आने वाले समय में ऐसा होगा, और आने वाले समय में दीपावली भी आएगी। तो याद रखिएगा, बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ मत चलिएगा आने वाले त्योहारों में, कि आपको लगे कि आपको बहुत लोग चाहते हैं और अब बहुत लोग आके आपको सम्मानित करेंगे। तो ऐसा आपके साथ आने वाले समय में हो सकता है जिसमें कि आपको अपने सम्मान में कमी लगे। साथ ही साथ मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप इस समय पे कोई किताब लिखना चाहते हैं, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ लिखना चाहते हैं, चाहे आप कोई कैसी भी स्टोरी वाली बुक लिखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली स्टार्ट करिएगा। पर मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये किताब आपकी स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म से जुड़ी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एहसास होने वाला है। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करिएगा। साथ ही साथ आप अगर वाहन लेने वाले हैं तो प्लीज़ ये ट्राई करिएगा कि आप सही मुहूर्त लें और उसके बाद वाहन लें, और अगर हो सके तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो उसका नंबर और उसका कलर भी आप अपने कुंडली के अनुसार लें। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को ना ये अष्टम भाव का गोचर मिलेगा। रेवती और उत्तरभाद्र उनके अष्टम भाव में आएंगे। अष्टम भाव दुष्टाना भाव होता है, अंधेरे का भाव है, लाइफ एंड डेथ का भाव है। ये भाव वो है जो आपको सडन इवेंट्स देता है। अब सडन इवेंट्स में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, बट इस बार आपको नेगेटिव इवेंट ज़्यादा सहन करने को मिलेंगे। आपका ना अचानक से धन हानि होगा। धन हानि मतलब जो पैसे आपने कमाए थे, मान लीजिए आपने 10 रुपये कमाए थे, बहुत मेहनत से कमाए थे, मगर वो पैसे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने हैं। अचानक से जब आप 11वीं बार कोई भी जिस तरह से आपने पैसे कमाए थे 11वीं बार उसी तरीके से कमाने की कोशिश करेंगे तो वो लुट जाएंगे, वो चले जाएंगे। इसलिए ध्यान से जो पैसे आपने कमाए उसका आधा ही पैसा लगाकर 11वें स्टेप पर आप काम करिएगा, ताकि अगर जाएं भी तो आधा प्रॉफिट आपके पास रहना चाहिए। मित्र और रिश्तेदारी में ना कोई एक रिश्ता ज़रूर टूटेगा। मतलब दोस्ती टूट सकती है, रिश्तेदारी टूट सकती है, किसी भी कारण से टूट सकती है। यानी कि आपको एक अपना रिश्तेदार या एक अपना दोस्त खोना पड़ेगा, और वो जब खोओगे ना आप, तो आपको दिल पे धक्का तो लगेगा, पर याद रखना वो आपके सम्मान को भी ठेस पहुँचाएगा, क्योंकि जो इंसान जाएगा ना वो आपकी बुराई ज़रूर करके जाएगा। स्वास्थ्य को ना अचानक से कष्ट मिलेगा, और मैं ये कह सकता हूँ आपको, क्योंकि ये रेवती और उत्तर भाद्रपद का नक्षत्र होगा, तो याद रखना आपको क्रिटिकल बीमारी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्रिटिकल बीमारी मतलब जिसका कोई इलाज नहीं होता, जिसको सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, या ऐसी जो भी बीमारियां होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल करते हैं, वही बीमारियों का जो है संकेत मैं आपको दे रहा हूं। और अगर आपको ऐसा कुछ है, मतलब आपके आज से पहले के टेस्ट कुछ दिखा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, तो ये टाइम है कि आपको अभी से प्रिकॉशनरी स्टेप ले लेनी चाहिए। अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप किसी भी तरीके से एनिमल का कोई बिज़नेस करते हैं, जैसे आपका कोई अस्तबल है, या फिर आपकी कोई गौशाला है, या फिर आप किसी भी तरीके से एनिमल्स से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ना सावधानी वाला टाइम है। क्योंकि इस समय जब भी शनि का गोचर मीन राशि में होता है तो पशुओं को ना बहुत हानि होती है। तो अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी जानवर से जुड़े हैं अपने बिजनेस में, अपने कार्य में, तो आपको बहुत बड़ा संकेत दे रहा हूँ, उनकी बहुत हिसाब से ना निगरानी रखें, सावधानी रखें, और कोई भी अगर दिक्कत आती है, कष्ट आती है, कोई बीमारी आती है, तो उसका इलाज जल्द से जल्द डॉक्टर से करवाएं। उसमें कोई भी ढील ढपेल मत करिएगा। इस समय के दौरान आप एक चीज़ याद रखना, आपको किसी अपने फैमिली पर्सन जो बहुत क्लोज होगा, जैसे आपका स्पाउस हो गया, आपका बच्चा हो गया, या आपका कोई भाई बहन हो गया, उनकी वजह से ना आपको दबाव महसूस होगा, जिसकी वजह से आपको कोई गलत डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए ये आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर चलिएगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आपको कैसे डील करना है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा, अगर आप यात्रा में पहली बार जा रहे हो, जैसे हवाई जहाज़ से या फिर जलमार्ग से, तो आप अपने सामान का, अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए संकेत है कि जब भी आप यात्रा में जाओगे इस दौरान, मतलब शनि के गोचर में इस साल के अंत से पहले, तो आपको यात्रा की वजह से हानि होगी। अब हानि में दोनों चीज़ें आती हैं, मॉनेटरी हानि और आपकी हेल्थ की हानि। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने सामान का तो देखभाल रखिएगा, अपनी बिलोंगिंग्स का भी रखिएगा, बट सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का रखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ मत करिएगा जिसकी वजह से आपको कोई ऐसी बीमारी लगे जो कि काफ़ी लंबे समय तक चले।
तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में आएगा। सप्तम भाव जो होता है वो बैलेंस का होता है, मतलब तुला राशि होती है ना, बैलेंस का होता है। और सप्तम भाव में आप ये याद रखो, आप जीवन में ना बैलेंस करने की कोशिश करते हो और आप बैलेंस ही नहीं कर पाते हो। ये आमतौर पर उन लोगों के साथ बहुत होता है जिनकी कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं, स्पेशली शनि का और शुक्र का अगर दोष है तो उनके साथ तो बहुत होता है। अब चूंकि ये गोचर सप्तम भाव में हो रहा है तो याद रखना, आपको मन में ना भय और असुरक्षा ना बहुत ज़्यादा सताने वाली है। आने वाला समय आपको ऐसा मतलब आपको लगेगा कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है पर फिर भी डर हो रहा है, मतलब फिर भी डर लग रहा है, ऐसा सब कुछ लगना शुरू होगा आपको ना। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो साझेदारी में ना नुकसान होने के बहुत चांसेस हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर पीछे पीछे कुछ ऐसा कुछ कर रहा है कि आपको ना पता हो और अल्टीमेटली आप लॉस में आ जाएं और वो बाद में बोल दे कि मुझे तो पता ही नहीं है। बट गेम आपको तब समझ में आए जब आप उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो बहुत ध्यान से अपनी सारी चेकिंग करके रखिएगा, क्योंकि ये जो गोचर है, जो मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलिए फरवरी तक जो आपको इसका प्रभाव झेलने को मिलेगा, इसमें आपको डेफिनेटली साझेदारी में नुकसान आएगा। अनावश्यक जो आपकी यात्राएं हैं या फिर खर्च हैं ना, उन पर ना कंट्रोल करिएगा। मतलब जैसे घर में होते हैं ना कि ये कर लो, हम ये कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा जिसकी हमें अभी चाहत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, अगर हम उन पे खर्च करेंगे तो आने वाला जो खर्च है ना वो और ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके बहुत खर्च आने वाले। इसलिए जो अनवांटेड है ऐसी यात्राएं नहीं करनी है और अनवांटेड खर्चे नहीं करने। जो ज़रूरत के खर्चे हैं वो ज़रूर करिएगा। आपको पति पत्नी के बीच में ना थोड़ी सी दूरियां ज़रूर बनेंगी। तो अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो पहली तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी कुंडली के अनुसार अपना उपाय ज़रूर शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इंटीमेसी के लिए। दूसरा, अगर आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से दूर हो रहे हैं, मतलब डाइवोर्स चल रहा है या डाइवोर्स के केस को अप्लाई करना है या सेपरेशन है, तब भी आपको ये सचेत रहना है, आने वाला समय आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अपना कुंडली का उपाय ज़रूर करा लीजिएगा। अगर नहीं करोगे ना तो ये जो प्रभाव है और बढ़ता जाएगा। दोष जब भी एक्टिव होते हैं तो याद रखना, गोचर के साथ में उन दोष के प्रभाव और बढ़ जाते हैं, और उसी समय अगर आप उपाय कर रहे होते हो ना तो डेफिनेटली आप उसको ना कंपनसेट कर लेते हो। इसलिए ध्यान से अपने आने वाले समय के लिए उपाय ज़रूर करिएगा। वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। अगर आप नॉर्मल, मतलब आपका कोई डाइवोर्स नहीं है, नॉर्मल आपका जीवन है, तो अचानक से ना आप दोनों के बीच में किसी तीसरे इंसान की वजह से, अब तीसरा इंसान आपके खुद घर से हो सकता है कि आपकी ननद हो, आपकी कोई भाभी हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, वो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान हो जिसका पता आपके पार्टनर को चल जाए। इस वजह से आपके वैवाहिक संबंध जो हैं या जीवन जो है उसमें दिक्कतें आएंगी। तो ध्यान से ना आने वाला समय ना बहुत ध्यान से निकालिएगा। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए छठे भाव में जाएगा ये गोचर। छठे भाव में रेवती उत्तर भाद्रपद आ गया तो याद रखना, शत्रु जो भी आपके दुश्मन हैं, चाहे वो देखे हुए, मतलब जो सामने से हैं, या जो पीछे से वाले दुश्मन हैं, आप सभी पे भारी पड़ने वाले हो। पर ये याद रखना, जो इंसान आपका सगा है, आपने उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार किया जिससे वो दुश्मन बन गया, उसको नहीं आप पकड़ पाओगे और उसको डोमिनेट नहीं कर पाओगे, और वो आपको हानि ज़रूर दे देगा। और जिनका आपको पता है वो आपको हानि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप उनके लिए प्रभावी होने वाले। कोर्ट कचहरी या कॉम्पिटिशन्स में ना आपको लाभ होगा। मतलब आप अगर किसी भी टेस्ट में जाना चाहते हैं, कोई स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी में कोई अपना मुकदमा लगाना चाह रहे हैं, तो ये समय अच्छा है। पर मैं फिर भी कहूँगा, अपनी कुंडली विशेष के अनुसार मुहूर्त लेके और उपाय शुरू करके फिर अपना काम करिएगा। जनरल पर्सपेक्टिव में आपके लिए ये जो कोर्ट कचहरी के काम के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य में अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें सुधार आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बदलूं ताकि मेरी सेहत में और सुधार हो, तो बदल लीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। और साथ ही में साथ आप अपने दोष को ज़रूर कंट्रोल करिएगा, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यूज आता है तो याद रखिएगा, आपका छठा भाव और सूर्य डेफिनेटली एक्टिवेट होता है। और अगर इन दोनों की स्थिति को आप सुधार लेते हो, इन द सेंस आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, चैनलाइज कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में उसका फ़ायदा लेते हो।
मेहनत जो आप करोगे ना इस समय में, तो उसका ना आपको फ़ायदा ही होगा, मतलब सफलता मिलेगी। मतलब अगर आपने किसी पेपर के लिए या कोई अप्लाई करने के लिए आपने मेहनत की है, तो उसका लाभ मिलना तय है। मैं ये मान के चलता हूँ मेजॉरिटी केस में आपको मिलेगा। हालांकि ये हो सकता है कि आपका भाग्य स्थान अच्छा ना हो, तो आपकी मेहनत के बाद आपको रिजल्ट ना मिले, तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपना भाग्य स्थान भी एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। पुराने रुके हुए कार्य जो थे ना आपके, वो चल जाएंगे। मतलब आपको कुछ ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप कोई थर्ड पर्सन आएगा और आपको बोलेगा ये काम आपका शुरू हो चुका है, अब आप आगे की प्रोसीडिंग्स करो। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए ये समय जो है काफ़ी अनुकूल हो सकता है, और आप इसको और ज़्यादा अनुकूल बना सकते हो अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार चलते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में ये गोचर होगा। रेवती और भाद्रपद आपके पंचम भाव में सक्रिय होंगे। तो आपको ना ये ध्यान रखना, धन संकट या फिर धन में कमी आएगी आएगी। संतान सुख से आपको कष्ट मिलेगा। अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप उसका सोल्यूशन देखना शुरू कर दें, और अगर नहीं है तो उनके ऊपर आप बिल्कुल अपनी नज़र टिका के रखें, कहीं उनकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, मतलब आपको दुख होगा। मानसिक तनाव ना ज़रूर बढ़ेगा, और आपको ये समझना होगा ये समय आपके लिए ऐसा होगा कि अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है सडन आपको कह दिया जाए कि आपको या तो इस जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना है, मतलब दूसरे ऑफिस में जाना है जहाँ आपको बिल्कुल पसंद ना हो, या फिर हो सकता है आपको बेंच पे बिठा दिया जाए, या फिर कोई मैसेज आए कि आपकी जो रेजिग्नेशन है उसकी डिमांड मांगी गई है। तो आप ये मान के चलिए आने वाला समय करियर वाइज तो ना बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहेगा। इसलिए अपनी कुंडली में अगर आपका कोई दोष ऐसा एक्टिवेट हो रहा है या दशा ऐसी एक्टिवेट हो रही है, तो आप अपने उपाय ज़रूर करके चलिएगा, ताकि आपको जो प्रभाव मिले नेगेटिव वो कम मात्रा में मिले। इस समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको अपने घर में ना बड़े ही मतलब स्टेबल माइंड से रहना होगा, क्योंकि आपका ना माइंड जो है ना ऊपर नीचे डगमगाएगा, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में भी खटास आएगी। पढ़ाई या फिर कोई निर्णय अगर आप पढ़ते हैं, या फिर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि निर्णय लेता है, तो आप बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि आपके निर्णय में भी ना गलती हो सकती है, जिसकी वजह से बाद में आपको काफ़ी भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। और पढ़ाई में ये ज़रूर करिएगा कि अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने जा रहे हैं, या फिर कोई कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो, या कोई सर्टिफिकेशन आप करने जा रहे हो, तो आप बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि गलत स्टेप लिया तो फिर आपका पैसा भी जाएगा और समय भी जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में ये गोचर होगा, यानी कि रेवती और उत्तर भाद्रपद आपके चौथे भाव में सक्रिय होंगे। घर की जो सुख शांति है ना, याद रखना, क्योंकि शनि का गोचर है, तो उसमें डेफिनेटली आपको कमी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि शनि जो है वो सौरों का कारक है, मतलब दुख देने का कारक है। और चतुर्थ भाव में जब भी ये गोचर करता है और ये दोनों नक्षत्र में करेगा, तो वहाँ पे ये डेफिनेटली आपके सुख साधन में कमी लाएगा ही लाएगा। वाहन, पति, पत्नी, पिता, माता, इन पक्ष से ना आपको ना चिंता ज़रूर महसूस। आप ये मान के चलिए इनकी कोई बात या इनकी वजह से आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, और जिसकी वजह से आप अपने मानसिक लेवल पर ना काफ़ी इंस्टेबल हो जाओगे। स्त्री पक्ष से ना आपका विवाद हो सकता है। अब ये ना विवाद क्या है कि अगर हो सकता है आपको अपने पड़ोसी से हो सकता है आपके कोई रिश्तेदारी में हो सकता है आपको अपनी पत्नी से ही क्यों ना हो, या बहन से ही क्यों ना हो, या माँ से ही क्यों ना हो। स्त्री पक्ष के साथ ना बहुत हिसाब से आपको चलना होगा आने वाले समय में। मन में ना भारीपन रहेगा, और अगर आपको कोई सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, या फिर चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को दिखा के बिना प्रोक्रास्टिनेशन, बिना डिले के आप जाके अपना इलाज करवाइएगा, टेस्ट करवाइएगा, ताकि आपको ये पता चले कि आपको क्या बीमारी है। खर्च बढ़ने से ना तनाव होगा, इसलिए ना अपने तनाव को ना कंट्रोल में रखिएगा। खर्च जो होना है वो तो होगा ही, बट ये याद रखिएगा फिजूल का खर्च नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो तनाव है वो भी कंट्रोल रहे। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि अगर आपको अपने घर का वास्तु कराना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव है ना, अगर काफ़ी समय से आप ये पेंडिंग कार्य में हैं कि आपको अपना वास्तु कराना, तो ये समय वो होगा जब आपको वास्तु कराना चाहिए। अन्यथा अगर आप इस समय अपना वास्तु नहीं कराते और आपको पता है कि आपके घर में वास्तु का प्रॉब्लम है,
तो डेफिनेटली ये जो आने वाले महीने हैं ना, आपको वास्तु का बहुत प्रॉब्लम देगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देगा, खास करके हेल्थ इश्यूज से प्रॉब्लम देगा। इस समय अगर आप कोई अपना करियर चेंज करने वाले हो, यानी कि जॉब से नई जॉब में जाने वाले हो, या फिर जॉब से बिजनेस में आने वाले हो, या फिर जॉब छोड़ के पढ़ाई करने वाले हो, आप कुछ भी ऐसा चेंज करने वाले हो, तो ये ध्यान रखिएगा पहले से आप अपने मुहूर्त समय को देख कर ही करिएगा। ऐसे ही बिना सोचे समझे कर देने से आपको आने वाले समय में काफ़ी कष्ट होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए तृतीय भाव में गोचर होगा, यानी कि रेवती और भाद्रपद आपके तृतीय भाव में सक्रिय होंगे। अच्छे लोगों से आपका ना संपर्क बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तृतीय, छठे और एकादश भाव में शनि का गोचर अच्छा होता है। रेवती और भाद्रपद का होने की वजह से ना आपके इन लोगों के साथ, मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं ना, उनके साथ संपर्क बढ़ेगा। जैसे कि आपका हो सकता है ऑफिस में आपको लगता है कि वो इंसान ना काफ़ी ज़्यादा सोशल है, मगर आपसे कनेक्टेड नहीं है, और उसके साथ अगर आप जुड़ गए तो आप बहुत लोगों से जुड़ जाओगे, जो कि फलस्वरूप आपको आने वाले समय में काफ़ी फायदा देगा। तो ऐसे लोगों के साथ ना आपका कनेक्शन बनना ना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए आप उसके लिए ट्राई जरूर करिएगा। धन लाभ और आपको कार्य में ना सफलता बहुत अच्छे से मिलेगी। आप जो मेहनत कर रहे हो वो करते रहिएगा, क्योंकि समय भी आपके साथ में है। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपका नवम भाव, क्योंकि तृतीय भाव से सप्तम भाव होगा, वो अगर खराब है, वहां पे कोई ग्रह खराब बैठा है, या फिर उसका नवम भाव की राशि का जो ग्रह है वो खराब बैठा है, तो फिर ये जो प्रभाव है ना आपको जरूर कम होके मिलेंगे। नई जगह अगर आप जाते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। यानी कि अगर ऑफिस वालों ने आपका ऑफिस चेंज कर दिया, आपकी सीट चेंज कर दी, आज आप ए ऑफिस में बैठते थे, अब आप सी ऑफिस में बैठते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी संकोच ना करिएगा। भले ही आपको शुरुआती तौर पे ये लगे कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है या मेरा वहाँ पे कंफर्ट जोन नहीं है, प्लीज़ ये मत सोचिएगा और चले जाइएगा। जब आप जाएंगे मुहूर्त विचार जरूर कर लीजिएगा, फिर बाद में तो आपका भला होना ही होना है। मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। साहस और निर्णय, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर शक्ति ना आपकी बढ़ेगी, क्योंकि तृतीय भाव में शनि ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और तृतीय भाव से वो जब भी द्वादश भाव को देखता है, तो याद रखना अगर आप ऐसी कंपनी में हैं जहाँ पे विदेशी कोई प्रोजेक्ट आते हैं, तो याद रखना अगर आप बेंच पे बैठे हैं या फिर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो आपके पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, और उस प्रोजेक्ट को करके ना आप अपने ऊपर जो सीनियर हैं उनकी नज़रों में आ सकते हो, जो कि फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा देगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स वाले इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और अगर आप उसमें करते हो, तो प्लीज़ बहुत देखभाल से करिएगा, क्योंकि आपको पैसे का नुकसान अचानक वाला वो हो जाएगा। क्यों? अष्टम से अष्टम है ना तृतीय भाव, तो अष्टम भाव जो होता है अचानक वाला होता है। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म गेन वाला कोई काम करते हो तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, बस ये ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। देखो, ये द्वितीय भाव में आपका गोचर होगा, यानी कि रेवती और भाद्रपद जो है वो आपके द्वितीय भाव को एक्टिवेट करेंगे। द्वितीय भाव बेसिकली आपका धन संचय होता है, मतलब सेविंग्स होता है, कुटुंब होता है। तो सबसे पहले आपको ना ये भाव से ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी बोलचाल की, यानी कि बोलचाल की वजह से आपकी रिश्तेदारी में खटास आएगा या फिर आपकी दोस्ती में खटास आएगा, जिसके फलस्वरूप आपको नुकसान होगा, चाहे वो मानसिक तौर पे नुकसान हो, चाहे पे आपको पैसे के तौर पे नुकसान हो। बचत जो है, मतलब जो सेविंग्स है, उसका बहुत बड़ा पोर्शन आप खर्च कर दोगे, इसलिए फिजूल खर्ची पे बहुत ध्यान दीजिएगा। संतान पक्ष से ना आपको चिंता आ सकती है, हो सकता है पढ़ाई की वजह से आए, हो सकता है हेल्थ की वजह से आए, मगर वो चिंता जो है वो धीरे 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 कम हो जाएगी अगर आप अपने सही रूप से उपाय करते हो या फिर अपने संतान के लिए भी उपाय करवाते हो। परिवार में ना आपकी किसी भी इंसान से जो आपसे बड़े हैं, मतलब पुरुष पक्ष में जो आपसे बड़े हैं, उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में, जहाँ पे आपसे बड़े भाई या चाचा ताया जो भी ऐसे लोग हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो याद रखना आपके बिजनेस में इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो ध्यान रखिएगा इन सिचुएशन को, और कुछ भी होने से पहले अपनी चीज़ों को सुलटा लीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ना आए।
अगर आप कोई गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मुहूर्त विचार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय तो है आपके लिए, बट ये समय आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है ये आपकी कुंडली विशेष ही आपको बताएगी। पर समय है आपके पास घर लेने के लिए और वाहन लेने के लिए। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि अगर आप विदेश सेटल होना चाह रहे हैं इस समय पे, तो विदेश को थोड़ा सा टाल दीजिएगा, एटलीस्ट फरवरी तक टाल दीजिएगा। अगर कोई इमरजेंसी है जिसमें कि आपको जाना ही है, शिफ्ट होना ही है, तो फिर आप अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी दशा और अपने मुहूर्त के अनुसार आप उस दिन निकल सकते हैं इंडिया से बाहर, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतें ना हो। बट अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो अवॉइड करिए। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए लगन में गोचर है। लगन में रेवती उत्तर भाद्रपद जब भी सक्रिय होंगे, याद रखना मानसिक लेवल पर दबाव बढ़ जाएगा। अब वो किसी भी रीज़न से बढ़ जाएगा। किसी ने छोटी बात बोली होगी, दिल पर इतना जोर आएगा कि आप 4-5 दिन बिल्कुल अकेले गुमसुम हो जाओगे। इतना दबाव ले लोगे कि आपको लगेगा कि मैं इस दुनिया में, इस जीवन में हूँ ही क्यों। शरीर में ना ज़रूर आपको कष्ट महसूस होगा। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो याद रखिएगा, उसकी दवाई ज़रूर ले लीजिएगा, टेस्ट ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में वो आपके लिए दिक्कत देगा। आपके घर में, आपके परिवार में अगर कोई वृद्ध इंसान है, कोई बड़ा इंसान है जो कि किसी बीमारी में है, या फिर आपको लगता है कि उनका थोड़ा सा अंतिम समय चल रहा है, तो आप अगर कोई दूरी उनके साथ बना के बैठे हुए हैं तो कृपया उनके समीप जाएं, उनके साथ रहें, उनके साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि ये जो आने वाला समय है ना, वो ऐसे लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब उनको इस जीवन से रुखसत करने का समय बन जाता है। इसलिए आप अगर ऐसी स्थिति में हैं तो डेफिनेटली आप उनसे मिलकर अपनी जो भी भावनाएं या उनकी भावनाएं ज़रूर सुनिए, शेयर करिएगा। हम जो आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे ना, अगर 10 बिगड़ रहे थे तो अब आपके 3 या 4 या 5 बिगड़ेंगे। तो आप ये ज़रूर कर लीजिएगा। मन ना आपका बार बार बेचैन होगा, डर महसूस होगा। ये डर अगर आपको महसूस हो रहा है और अगर आपको कभी ये लगा है कि किसी ने आपके ऊपर कोई क्रिया की है, उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, या किसी ने बंधन किया है, या काला जादू या ईवल आई किया है, तो याद रखना आपको अपनी कुंडली के अनुसार कवच धारण ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि रेवती और उत्तर भाद्रपद के नक्षत्रों से जो भी इंसान, मतलब जिनको आती है ये विद्या, वो किसी के लिए भी कोई भी कष्ट पैदा कर सकते हैं। इसलिए अगर बचाव करना है तो डेफिनेटली कवच धारण करिएगा आने वाले समय के लिए, अन्यथा आपको दिक्कत आनी तय है। और ये जो थे ना 12 राशियों का गोचर फल था शनि का, मतलब जो रेवती नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। आपको ये वीडियो में जो भी प्रेडिक्शंस मिली हैं ये मैंने बहुत सरल तरीके से बताई हैं। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। साथ ही साथ अगर आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, आप टीम को संपर्क करके कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि शनि का ये जो गोचर है आप लोगों के लिए अगर किसी भी तरीके से कोई दुख ला रहा है तो मैं चाहूँगा कि वो सुख में बदले और आप लोगों को फ़ायदा हो। इसलिए सीताराम, हर हर महादेव।